जिस बस्ती में हमारे मुखालफ गिर चुके हैं, हमने ये जंग, सियासी जंग जो है उनके लेवल पे आकर नहीं लड़नी। हमने ये सियासी जंग जो है एक सेहतमंद सियासत की रवायात होती हैं, उन रवायात के मुताबिक ये जंग लड़नी है। मुझे गिरफ्तार किसने कराया? नवाज शरीफ को खानदान समेत सुराखों के पीछे किसने भेजा? मरियम नवाज वालिद को मिलने गई तो नैब ने गिरफ्तार कर लिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के चुपते सवालात। बोले, आज एक शख्स कहता है नैब पर मेरा कंट्रोल नहीं था। इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया। सियासी जंग आजकल सोशल मीडिया से लड़ी जा रही है। हमने सेहतमंद सियासत की रवायात के मुताबिक सियासी जंग लड़नी है। लगता है एस्टैब्लिशमेंट अप्रैल में सियासत की तरफ जा रही है। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। बोले, जब भी असेंबलियां टूटेंगी इलेक्शन तो होगा। चौधरी परवेज इलाही से मुतालिक सवाल पर बोले, अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल न खेले। असेंबलियां टूटने के लिए नहीं, फैसले करने के लिए बनती हैं। उम्मीद है असेंबलियां काम करेंगी। वजीर रेलवे का कारकुनों से खिताब। बोले, लगता है इमरान खान को लाने का तजुर्बा नाकाम हो गया। नून लीग मुल्क को तरक्की की राह पर लाएगी। साद रफीकी वजीर आजम से भी मुलाकात हुई। मजमुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजारत रेलवे और एविएशन डिवीजन के अमूर भी जेर गौर आए। 75% पाकिस्तानी मुल्क में फौरी इंतखाबात चाह रहे हैं, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो ये चाहती है कि मुल्क के नुकसान के एवज इनकी ज़ात का फ़ायदा हो जाए और इंतखाबात के रास्ते में किसी तरीके से रुकावट डाली जाए। कौन चाहता है मुल्क में इंतखाबात ना हो? मुल्क आइन के मुताबिक न चले तो मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को पीछे धकेला। इलेक्शन में पीटीआई भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब। मुस्लिम लीग नून वालों की तरबियत वालदैन ने जो उनको दी उसमें फ़र्क, और इमरान खान साहब की तरबियत उनके वालदैन ने शायद उनको ऐसी नहीं दी। वो सोचते हैं कि शायद गाली दे के इंसान मकबूल होता है। हम सोचते हैं कि इंसान इज्जत दे के, प्यार दे के मकबूल हो सकता है, और काम करके। पीडीपी रहनुमा अयाज सादी की पीटीआई चेयरमैन पर तनकीद। कहा, इमरान खान कहता था कि तालिबान से बात करो। अब खैबर पख्तूनख्वा के हालात आपके सामने हैं। जो करप्शन की बात करते थे खुद अरबों के तहाइफ साथ ले गए। इमरान खान ने खाने काबा की मॉडल वाली घड़ी भी बेच दी। इमरान खान की गुफ्तगू और नून लीग की गुफ्तगू में फर्क तरबियत का है। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को 28 दिसंबर को इस्लामाबाद तलब। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अरकान कौमी असम्बली से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान इस्तीफों के लिए शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होंगे। इस मौके पर गैर हाजिर अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम नाअहल एक अहल को नाअहल कराने में लगे हुए हैं। जिसके अज़ाइम मनफी हैं वो नाकाम होंगे। बिलावल FATF इजलास से बाइकआउट कर गए थे और वो कहता है कि FATF से मैंने निकाला। अदालत में केस गवर्नर के नोटिफिकेशन का था, असेंबली तोड़ने और जोड़ने का नहीं। आइन मोम की नाक बन गई। हाथ जोड़कर खड़ा हूं, मेंबरों की मंडी लगी हुई है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद। वजीर आला पंजाब ने सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरीशिक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। परवेज इलाही कहते हैं, सरदार हसनैन दरीशिक मेरी काबीना के काबिल वजीरों में से एक, महकमे को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। बरे सगीर पाक हिंद के करोड़ों मुसलमानों के मसीहा, करोड़ों मुसलमानों को आज़ाद वतन दिलाने वाले अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का 146वां यौम पैदाइश। आज़ाद फिजाओं में सांस लेने वाली पाकिस्तानी कौम बाबाए कौम की एहसान मानी।
कायदे आजम का यौम पैदाइश। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद कैडेट्स ने एजाजी मुहावजों के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल उमर अजीज ने मज़ार कायद पर चादर चढ़ाई। बाबा कौम के मज़ार पर फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। सदर मुमलिकत की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखी और फातिहा ख्वानी की। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, अहद करते हैं कि दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसले करूंगे। कायदे आज़म के फरमुदात पर अमल करते हुए मुल्क को मुस्तहकम बनाएंगे। कायदे आज़म ने कश्मीर पाकिस्तान की शहरक करार दिया। कौम की इस शहरक को दुश्मन के कब्जे में रखने की इजाज़त नहीं। कायदे आज़म की बदौलत आज हम सब इस वतन अजीज़ में आज़ादी से सांस ले रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को आज कायदे आज़म के वज़े करदा उसूलों पर अमल पैरा होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मजहबी मुनाफरत और हिंदुत्व की इंतहा पसंद सोच की वजह से भारत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायदे आज़म के 146वें यौम पैदाइश पर पैगाम। एक शदीद जो माशी बहरान हम फेस कर रहे हैं, उसके रीजंस को हटाते हुए, लेकिन हम फेस तो कर रहे हैं, उनके लिए हमें डिसिप्लिन की सख्त ज़रूरत है कि हम सब मिलके मुत्तहिद होके इस बहरान से और इस मुश्किल से इस मुल्क को निकाला। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी, खराज अक़ीदत पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में भारतीय जबर इस्तेबदाद का सामना करते कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने का अज़्म। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन न जाने क्यों वो हमारी तरक्की से भी खौफजदा है और हमारे ऐसे मामलात जो कि सियासी भी हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका अमल दखल नजर आता है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी, खराज अक़ीदत पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में भारतीय जबर इस्तेबदाद का सामना करते कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने का अज़्म। ज़ियारत में कायद रेजिडेंसी में परचम कुशाई की तकरीब। सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद तकरीब में शरीक हुए। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश किया। कायद आज़म ने ज़ियारत शहर की इस खूबसूरत इमारत में अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे। आज हम बहुत बेहतरी की तरफ आ चुके हैं। यकीनन हमारी मंजिल इससे बहुत ज़्यादा आगे है और हमें अपने अंदर कमियों को दूर करना है। हमने ट्रांसपेरेंसी पैदा करनी है, हमने करप्शन से नफरत करनी है और अपने अंदर ईमानदारी से, हौसलों से और उससे आगे बढ़ना है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत। कहते हैं सच का प्रचार हक के साथ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत का खासा था। मुश्किल हालात में हम अपने रहनुमाओं के उसूलों पर चल कर ही सुरखरू हो सकते हैं। कायद आज़म की वलवला अंगेज क़यादत ने बरसग़ीर के मुसलमानों को एक आज़ाद मुमलिकत का तोहफा दिया। बरसग़ीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए अलग आज़ाद रियासत का क़याम कायद आज़म की अनथक जदोजहद का नतीजा। बाबाए कौम को खराज अक़ीदत, खराज तहसीन पेश करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान। कहते हैं कायद आज़म के उसूलों, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को ज़िंदगी का शार बनाने से मुल्क तरक्की कर सकता है। मुल्क के खुदादाद की बका और सलामती हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। बलूचिस्तान समेत मुल्क के अवाम आज़ाद खुद मुख्तार इस्लामी रियासत के लिए दी गई आबा और अजदाद की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। भारत ने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिशें शुरू कर रखी हैं। पूरी कौम इत्तेहाद और इत्तफाक के जरिए भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो का यौम कायद पर पैगाम। कोरोना की मजीद 15 केस रिपोर्ट। 16 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3749 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.40% रही।
कोरोना से मुतल्लिक सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी हुई है। फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं। कौमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की नई किस्म से मुतल्लिक अफवाहों की तरदीद कर दी। और अमरीका में मौसम सरमा का बदतरीन तूफान, निजाम जिंदगी मफलूज, 22 अफराद हलाक, 2800 से ज्यादा परवाजें मनसूख, 5.5 लाख अफराद बिजली से महरूम। कई शहरों में 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है।